राजस्थान की भाषा बोलियाँ। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृतिक गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृतिक की गुजरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी के अंत में मानी गई है। 16वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी व गुजराती का मिला जुला रूप प्रचलित था। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास की तुलना में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है। सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मारू गुजरी अपभ्रंश। इन सब में मारू गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मारू गुजरी अपभ्रंश से ही मरू भाषा है। राजस्थानी तथा गुजरी से ही गुजराती भाषा का विकास हुआ। भाषा का विकास का नाम आर्य भाषा, फिर वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से बने थे बाद में लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से सौरसेनी व प्राकृत, गुजरी और राजस्थानी। आर्य, वैदिक, पाली, सौरसेनी, प्राकृत, गुजरी अपभ्रंश और फिर राजस्थानी। वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर राजस्थानी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी। प्राकृत वजह सौरसेनी, अपभ्रंश वजह गुजरी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी। आर्य, वैदिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और राजस्थानी। प्राकृत तो सौरसेनी और अपभ्रंश वजह गुजरी। राजस्थानी भाषा के विकास के निम्न विद्वानों के मत प्रचलित है। जॉर्ज ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मैनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ है। ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मैनारिया नागर अपभ्रंश से मानते हैं। मोतीलाल मैनारिया और के मुंशी के अनुसार गुजरी अपभ्रंश। एलपी टेसिटोरी व मापे प्रसाद शर्मा के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश, जिसमें अपभ्रंश तो सौरसेनी ही मानी गई है। कौन से प्रश्न मान जाइए? अपभ्रंश आपकी गुजरी अपभ्रंश मानी गई, यानी इनमें मत सही किसका है? दूसरा नंबर, मोतीलाल मैनारिया के मुंशी, गुजरी अपभ्रंश। 1778 ईस्वी में उद्येंद्र सूरी द्वारा लिखित कूल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरू भाषा को भी शामिल किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। इसके अतिरिक्त पिंगल शिरोमणि कवि कुशललाभ व आईन अकबरी अबुल फजल में भी मारवाड़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। रेवरेंड मैकलिस्टर इन्होंने ही सबसे पहले सर्वे ऑफ डायलैक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट ऑफ जयपुर के नाम से 1887 में प्राचीन जयपुर राज्य की बोली जाने वाली बोलियों का सर्वेक्षण किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थानी भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण एवं उन्हें प्रकाश में लाने का कार्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया 20 भागों में 1912 में। आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग 1916 में, जबकि ग्रियर्सन लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में। राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढटकी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी। दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, तोरावाटी, हड़ौती, किशनगढ़ी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में रांगड़ी व सोंदवाड़ी। ग्रियर्सन की अन्य रचना मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इस क्षेत्र की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में किया। एलपी टेसिटोरी ने इंडियन एंटीक्विटी 1914 से 16 नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। एलपी टेसिटोरी इंडियन एंटीक्विटी
पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। गिरीशन ने 5 भाषाओं में बांटा है, जबकि टेसिटोरी ने राजस्थानी के 2 भागों में बांटा, पूर्वी व पश्चिम में। पूर्वी में खड़ी, जयपुरी, तोराबाटी, फिर अजमेरी, कांठेड़ी, राजाबाटी, नागरचोल, चौरासी और हाड़ौती। पश्चिमी राजस्थान में शेखावाटी, खड़ी, जोधपुरी, ढटकी, बीकानेरी, थड़ी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी बोलियां हैं। इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से बताई। पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से, जबकि है कौन सी अपभ्रंश? गुर्जरी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत से। राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले थी आर्य भाषा, फिर वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर शौरसेनी प्राकृत, फिर गुर्जरी अपभ्रंश और फिर राजस्थानी। राजस्थानी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ढूंढाड़ी। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भारतेश्वर बहुलिक घोर वाद्य संसूरी 12वीं सदी का। राजस्थानी भाषा का श्रवणकाल 1650 से 1850 श्रवणकाल माना जाता है। राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 11 से 12 करोड़ से अधिक है। जनगणना रिपोर्ट 1961 तक राजस्थानी की 73 बोलियाँ थी। 1961 तक राजस्थानी की 73 बोलियाँ थी, जीवित अवस्था में थी। जनगणना 2011 आंकड़ों अनुसार राजस्थानी में 71 बोलियाँ। राजस्थान की कितनी बोलियाँ? 2011 अनुसार 71। विश्व की भाषाओं में राजस्थानी 16वां स्थान तथा भारतीय भाषाओं में राजस्थानी 7वां स्थान रखती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। राजस्थानी को केंद्रीय साहित्य अकादमी स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु अभी भी संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनीय मुंडिया है। नोट मुंडिया अक्षर के आविष्कार टोडरमल थे। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ में किया गया। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ में किया गया। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बागीदास आसिया कुकवी 32 में 1871 में किया। राजस्थानी भाषा के लिए डिंगल और पिंगल में अंतर क्या है? डिंगल चारणों द्वारा, पिंगल भाटों द्वारा। डिंगल मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी, पिंगल ब्रज मिश्रित राजस्थानी। डिंगल में गीत, पिंगल में छंद और पदों में। डिंगल ये पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक रूप है, पूर्वी राजस्थानी की पिंगल साहित्यिक रूप है, ब्रजभाषा साहित्यिक रूप है। डिंगल गुर्जर अपभ्रंश है, पिंगल शौरसेनी अपभ्रंश। डिंगल में ढोला मारूरा दोहा अचलदास खिचड़ी वचने का राध रूपक राव जयश्री छन रुक्मणी हरण नागदमन, जबकि पिंगल में प्रतिराध रासो प से प्रतिराध प से पिंगल विजयपाल रासो वंश भास्कर हमीर रासो और खुमान रासो। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, सिरोही में बोली जाती है मारवाड़ी। प्राचीन नाम मरुभाषा। राजस्थानी भाषा की मानक बोली है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए। राजेरा सोल्टा पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गई। वेली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी में। मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थड़ी, ढटकी, ढाटी, खेराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाड़ी। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में विशेषकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थानी की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। जगत मंदिर उदयपुर में उत्कीर्ण शिलालेखों में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिले हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी मेवाड़ी भाषा का प्राचीनतम रूप मिलता है। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। महाराणा कुंभा की रचनाओं में मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है। क्या है रे इसके
वागड़ी भील बाहुल्य क्षेत्र में बोले जाने के कारण वागड़ी कहलाती है। वागड़ी या बांगड़ी भील बाहुल्य क्षेत्रों की बोली होने के कारण भीलों की बोली कहलाती है। जॉर्ज अब्राहम गिरीश ने इसे भीली बोली कहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांगड़ी गुजराती भाषा व मालवी भाषा का प्रभाव अधिक है। ढूंढाड़ी जैसे झाड़साई बोली, जयपुरी बोली, ढूंढ वाली बोली, काई कोई। अरे काई कोई बोली कौन सी है रे? काई कोई ढूंढाड़ी है, ठीक है। काई करो, काई करे छी, कुई करूँ छू, ऐसे बोलती है ढूंढाड़ी। पूरी राजस्थान में विशेषकर जयपुर, अलवर, दौसा, किशनगढ़, अजमेर में बोली जाती है। संत दादू और उसके शिष्यों की साहित्यिक रचनाएं ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ 84 नागरचौल, कांटेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी। 84 नागरचौल, कांटेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हड़ौती, किशनगढ़ी, अजमेरी। ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती व मारवाड़ी ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़ और नैनवा तहसीलों के अलावा झालावाड़, बारा, शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के अलावा बोली जाती है हड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में क्या बोली जाती है? हड़ौती। इसका निर्माण मेवाड़ी व गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। हड़ौती का निर्माण मेवाड़ी व गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। वर्तमान की दृष्टि राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन मानी जाती है। सोडमल मिश्र ने वंश भास्कर इसी हड़ौती बोली का प्रयोग किया है। आड़ीबत्ती बोली में लिखित साहित्य कम उपलब्ध है। हड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली। मेवाती अलवर भरतपुर में। इसमें ब्रज व मरु भाषा का सम्मिश्रण है। ये बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती स्थान भेद के आधार पर मेवाती कई रूप देखने को मिलता है। खड़ी मेवाती, अहिरवाटी या राठी मेवाती, कठेर मेवाती, बिघोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, भयाना मेवाती। संत चरणदास जी, लालादास जी, दयाबाई, शाहजबाई की रचनाएं मेवाती में है। मालवी बोली मुख्यतः मालवा क्षेत्र की बोली है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिला में बोली जाती है। इस बोली पर गुजरात व मराठी भाषाओं का प्रभाव मिलता है। मालवी की उपबोलियाँ निमाड़ी, रांगड़ी, सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। निमाड़ी, रांगड़ी मालवा क्षेत्र की राजपूतों की बोली है। रांगड़ी यहाँ के राजपूतों में मारवाड़ी व मालवी मामा आते हैं, रांगड़ी को लाते हैं। मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से रांगड़ी बनती। रांगड़ी कर्कश बोली है। मामा आते हैं, रांगड़ी को लाते हैं। मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण रांगड़ी। ब्रज बोली भरतपुर धौलपुर में मुख्यतः उत्तर प्रदेश की बोली है, पर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसका प्रभाव भरतपुर व धौलपुर में भी है। सूरदास के पद ब्रज भाषा में है। विशलदेव रासो ब्रज भाषा का पहला महाकाव्य। ब्रज भाषा का पहला महाकाव्य विशलदेव रासो पंजाबी गंगानगर हनुमानगढ़ में। उपबोलियाँ का क्षेत्र सीमित है। उपबोलियों के समूह से बोली बनती है। उपबोलियों का क्षेत्र सीमित है। उपबोलियों के समूह से क्या बनती है? बोली बनती है। गोडवाड़ी मुख्यतः पाली, जालौर और आहोर तहसील क्षेत्र में बोली जाती है। ये मारवाड़ी की उपबोली है। इसकी उपबोलियाँ सिरोही, बालवी, खड़ी और महाहड़ी। गोडवाड़ी की उपबोलियाँ हैं सिरोही, फिर बालवी, खड़ी और महाहड़ी। देवड़ावाड़ी सिरोही क्षेत्र की बोली, मारवाड़ी की उपबोली है। ढटकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये मारवाड़ी की उपबोली है। ढटकी ढाट का शाब्दिक अर्थ रेगिस्तान, ढटकी का शाब्दिक अर्थ रेगिस्तान की बोली। ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है। मारवाड़ की उपबोली है ढाटी। शेखावाटी, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू नीमका थाना में मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। थड़ी दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, ये मारवाड़ी की उपबोली है थड़ी। ढाटी और ढटकी तो बाड़मेर में, जबकि
स्थली है जो चूरू, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तोराबाटी झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग, नीमका थाना व पाटन जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है तोराबाटी। तोमर राजपूतों के निवास करने के कारण इसका नाम तोराबाटी पड़ा। कांठेड़ी जयपुर में कांठेड़ी जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है कांठेड़ी। 84 जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी व टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है ढूंढाड़ी। नागरचौल माधोपुर जिले का पश्चिमी भाग व टोंक जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है नागरचौल। राजाबाटी जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है राजाबाटी। खेराड़ी जाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक के दक्षिणी भाग व बूंदी के कुछ इलाकों में बोली जाती है खेराड़ी। मेवाड़ी ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण है। खेराड़ी को मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण खेराड़ी है। अहीरवाटी इसे हीरवाटी, हीरवाल बोली राठी भी कहा जाता है। अहीर जाति के क्षेत्र की बोली है, इसे राठ क्षेत्र भी कहते हैं। बेरोड, मंडावर, अलवर, कोटपुतली जयपुर में बोली जाती है। अली बख्शी खयाल अहीरवाटी में। कवि सारंगधर का अमीर रासो और शंकर राव का भीम विलास इसी बोली में। सारंगधर का अमीर रासो अहीरवाटी में, शंकर राव का भीम विलास अहीरवाटी में। माल खेराड़ी मालपुरा टोंक में, जगरोती करौली में, धावड़ी उदयपुर में। सियासकी सिरायकी यह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि सिंध नदी के दोनों ओर बोली जाती है। वस्तुतः पाकिस्तान की बोलियों में शुमार है। ये बोली पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। सिरायकी सिंध क्षेत्र पाकिस्तान राजस्थान को लगता है, वहाँ बोली जाती है। गलत है, मेवाड़ी है उदयपुर में, मेवाती नहीं है। ढूंढाड़ी जयपुर, हाड़ौती कोटा, बागड़ी बांसवाड़ा। ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रधानता जयपुरी। ग्रेसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? वागड़ी को। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ में बोली जाने वाली ज़्यादातर मेवाड़ी बोली सुमेलित कीजिए। बागड़ी, हनुमानगढ़, जगरोती, करौली, धावड़ी, उदयपुर, गोड़वाड़ी, सिरोही। रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियाँ हैं। मालवी की उपबोलियाँ हैं रांगड़ी, इसमें रांगड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल काव्य की एक शैली है। डिंगल राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी का लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी में टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। बोलियाँ राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? वागड़ी पर। बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अहीरवाटी ढूंढाड़ी की नहीं, अहीरवाटी मेवाती की। तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचौल है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेपर। प्रश्न पढ़ते समय जहाँ नहीं लिखा हुआ है उस पर सबसे पहले गोला कर देना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोल्ट किस भाषा में लिखकर भेजे? डिंगल में। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोल्ट किस भाषा में? डिंगल में। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है रांगड़ी। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है रांगड़ी। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर। तोराबाटी बोली प्रचलित है नीमका थाना में। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण पूर्व में।
अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी। ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है जयपुर टोक। मेवाती बोली राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं, नोम चौमस्की नहीं जाने जाते हैं, अवरम ग्रियसन, मोतीलाल मेहनारिया और हीलालाल माहेश्वरी तो जाने जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? भीली बोली, वहागड़ी। हीरालाल माहेश्वरी। हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा के लिए काम किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग अवरम गिरीसन 1912 में। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, राठी नहीं भाई, नागरचोल है, तोरावाटी है, राजावाटी है। राठी किसकी है? मेवाती की है। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम में वागड़ी बोली जाती है। आहिरवाटी और मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थानी। मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पे है? वागड़ी पे। ढूंढाड़ में बोली जाने वाली विविधताओं कौन सी नहीं है? ढूंढाड़ में खेराड़ी नहीं है। ढूंढाड़ी की विविधताओं में तोराबाटी है, नागरचोल है, चौरासी है। खेराड़ी किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है। वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रीसन ने शब्द प्रयुक्त किया था भीली। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश। रांगड़ी बोली का मिश्रण। 1961 में कुल कितनी राजस्थानी की बोलियाँ थी? 1961 में 73 थी, किंतु 11 के अनुसार 71। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? हाड़ौती का। मेवाती, अहिरवाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान, मालवी की उपबोली। रांगड़ी व सोदवाड़ी दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी पश्चिमी राजस्थान, खेराड़ी, टोक, भीलवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़ में मेवाड़ी और तोराबाटी ढूंढाड़ बोली। कौन सा गलत है? पहचानिए। सबसे पहले ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, किशनगढ़ में, फिर हाड़ौती, कोटाबंदी, झालावाड़, फिर बांगड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़। ये गलत है। बांगड़ी या तो दक्षिण राजस्थान है या फिर वागड़ी दक्षिण राजस्थान है, बांगड़ी आए तो शेखावाटी। मेवाती अलवर भरतपुर सही है। राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं आती ब्रज यूपी की बोली है। गोडवाड़ी बोली है जालोर की। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाती है कठेर। सोरठा, छंद और मांड मारवाड़ी के। सोरठा, छंद, मांड मारवाड़ी के। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी या ढूंढाणी या ढूंढाड़ी। गोडवाड़ी, मारवाड़, पाली, जालोर, सिरोही में प्रचलित भाषा है। दक्षिण राजस्थान की बोली है मालवी। कुंभादार रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा के प्रयोग हुआ? मेवाड़ी का। राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का है रामकरण आसपन। डिंगल को राजस्थानी किसने कहा है? रामकरण आसपन डिंगल को राजस्थानी कहा है राजरूप की भूमिका में। 8वीं शताब्दी के कोमलपाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की किस भाषा के नाम व्यक्त है? मरुवाणी की। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी मालवी की उपबोलियाँ। सोडवी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी मालवी की उपबोलियाँ। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी? राजस्थानी है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांश बोली जाती है मेवाड़ी। मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप दृष्टिगत होता है। जोधपुर, सिमौर क्षेत्र में मारवाड़ी के
बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है मेवाड़ी। मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचना किस भाषा में लिखी? ढूंढड़ी। चरणदास लालदास ने मेवाती में लिखी। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी। राजस्थानी की भाषा की उत्पत्ति काल 12वीं सदी का अंतिम चरण राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है स्वर्ण काल 1650 साढ़े 1800। ढूंढड़ी। जयपुर 200 टोक की ढूंढड़ी। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। अब राजस्थान की भाषा हो गई तो राजस्थान के साहित्यकार भी पढ़ लो। कर्नल जेम्स टोड, मार्च 1782, इलिंगस्टन इंग्लैंड। कर्नल जेम्स टोड का जन्म इलिंगस्टन इंग्लैंड में हुआ। घोड़े वाले बाबा राजस्थानी इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं। कर्नल टोड 1798 ईस्वी में सैनिक रंगदूत के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगे। 1818 से 1822 के मध्य दक्षिणी पश्चिमी राजपुताना मेवाड़ी व हड़ौती रेजिडेंट पद पर नियुक्त हुए। राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत में भिलवाड़ा के मांडल कस्बे में आए। मांडलकर की जैन यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु बनाया। इसी गुरु की प्रेरणा से कर्नल टोड ने राजस्थानी की ऐतिहासिक सामग्री जुटाना शुरू किया। कर्नल टोड थे एक सच्चे इतिहासकार थे। क्यों? कि वो इंग्लैंड में मतलब इतिहासकार थे, तो यहाँ आए ना तो अपना काम उन्होंने जारी रखा। ऐसा नहीं कि कंपनी में लग गया तो अब क्या करें कि इतिहासकार वाला धंधा है तो छोड़ दें, नहीं। तो हमें ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। यदि हमें उसमें थोड़ा बहुत कुछ बीच में मिल जाता तो हमें रुकना नहीं। जो ठान लिया वो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। 1818 ईस्वी में कर्नल टोड के सहयोग से मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। 1822 में कंपनी की नौकरी से त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड चले गए। राजस्थान से जुटाई गई ऐतिहासिक सामग्री को साहित्यिक रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी। कर्नल टोड की इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1829 ईस्वी में, दूसरा भाग 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूक ने किया। इसी पुस्तक में टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर नीलकंठ ओझा ने किया। इसके प्रथम भाग में राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तात्कालिक सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा गया। इसके दूसरे भाग में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर व हड़ौती का वर्णन है। नवंबर 1835 को कर्नल टोड की मृत्यु हो गई। इनकी दूसरी पुस्तक 1839 में ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा प्रकाशित हुई, जिसे टोड की पत्नी जूलिया कटलरबर्ग ने प्रकाशित करवाई। यह पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार कर्नल टोड ही थे। टोड का प्रसिद्ध कथन था राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हुई हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर है जहाँ लियोनार्डो जैसा वीर पैदा न हुआ। थर्मोपोली का युद्ध जेरक्सिज फारस का शासक दारा का पुत्र था। 480 ईस्वी पूर्व में यूनान पर आक्रमण किया। यूनान के स्पार्टा का शासक लियोनिडास था। यूनान व फारस की सेना के मध्य युद्ध हुआ। थर्मोपोली नामक स्थान पर पहाड़ियों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें यूनान की सेना पराजित हुई। लियोनिडास लड़ता हुआ मारा गया। एथेंस पर फारस के शासक का अधिकार हो गया। सारा एथेंस जला दिया गया। वर्षों बाद इसी युद्ध स्थल पर शिलालेख स्थापित किया गया, जिसमें लियोनार्डो व उसके 300 स्पार्टा के सैनिकों के बलिदान की श्रद्धांजलि दी गई।
लियोनार्डो विंची कहाँ का था? फारस, यूनान के स्पार्टा, थर्मोपोली यूनान के स्पार्टा में। एलपी टेस्टोरी ल्यूज जीपीओ टेस्टोरी, दिसंबर 1887, उदीने गांव, इटली। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत राजपूताना का ऐतिहासिक सर्वेक्षण के लिए भारत बुलाया। वहाँ से जयपुर, जोधपुर व बाद में जुलाई 1914 में बीकानेर आए। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का काम किया। बीकानेर में उन्होंने ऊँटों पर बैठकर गांवों की यात्राएं की थी। 1914 से 1919 में रामकरण आसपा ने इनके साथ काम किया। पुस्तक राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक खबर है। दूसरी पुस्तक पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। अन्य पुस्तकें इंडियन एंटिक्विटीज और डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। इनकी पुस्तकें हैं। यह है आपके एलपी टेस्टोरी की। इन्होंने वैलिकेशन रुक्मणी और राव जयसिंह चंद नामक पुस्तकों का संपादन भी किया। इन्होंने रामचरितमानस और रामायण सहित कई भारतीय ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया। टेस्टोरी की कलम स्थली बीकानेर थी। कालीबंगा की प्राचीन सभ्यता स्थल के रूप में सर्वप्रथम पहचान इन्होंने की थी। इन्होंने पल्लू, बड़ोपल, रंगमहल आदि स्थलों की खोज की। यहाँ से प्राप्त सामग्री को बीकानेर संग्रहालय में रखवाया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना टेस्टोरी की देन है। बीकानेर में नवंबर 1919 को उनकी मृत्यु हो गई। टेस्टोरी की मृत्यु कहाँ हुई? बीकानेर में हुई। बंदा कहाँ का? बार का, धोरा रो धोरी। टेस्टोरी की जीवनी श्री नतमल जोशी द्वारा लिखी गई। धोरा रो धोरी। सूर्यमल मिश्रण 1815 में बूंदी में हरणा गांव में हुआ। बूंदी की राजकवि चंडीदान राम सिंह के दरबारी के पुत्र थे। हरणा गांव बूंदी में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ। हरणा गांव इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर राम सिंह के कहने पर इन्होंने 1840 ईस्वी में वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया। महाराव से अनबन होने पर 1856 में लिखना बंद कर दिया। इसके बाद इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसे पूरा किया। यह डिंगल भाषा में लिपिबद्ध 8 खंडों का महाकाव्य है। वंश भास्कर कितने खंडों में? 8 खंडों में। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ है। इस ग्रंथ में 5 से 6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, अतः ग्रंथ की भाषा जटिल हो गई। बूंदी रियासत का पद्यात्मक इतिहास है। इसके अलावा राजस्थान की अन्य रियासतों का भी वर्णन है। वीर सच्चाई 288 दोहे। ये डिंगल में वीर रसात्मक दोहों की रचना है। 1857 की क्रांति में अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले रणबांकुरों को ललकारते हुए दोहे लिखे। इन्होंने अपनी इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया है। रामरन जाट प्रथम रचना है किसी? सूर्यमल मिश्रण जी की। बलवंत विलास इतिहास रतलाम। बलवंत विलास रतलाम के शासक महाराजा बलवंत सिंह का चरित्र चित्रण है बलवंत विलास में। छंदो मयूख, धातु रूपावली, सती रासु, डिंगल कोश वंश समुच्चय। 1868 की मृत्यु हो गई। 2010 में हरणा गांव बूंदी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। हरणा गांव बूंदी में। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सूर्यमल मिश्र ने अपने काव्य और कविता को ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल बना गए और स्वयं ले ऑफ द गेस्ट बन के गए। इनका प्रसिद्ध दोहा इलाना देणी आपणी हलरियो हलराय पुत्र सिखावे पालने मरण बढ़ाई। अपनी माता पुत्र को कहती है कि माता इलाना देणी आपणी हलरियो हलराय पुत्र सिखावे पालने। माता अपने बच्चे को पालने में सिखा रही है। मरण बढ़ाई कि बेटा चाहे मर जाना पर ये अपनी धरती है ना, दूसरों को मत देना। दूसरों का मतलब है अंग्रेजों का अधीन नहीं होना। गौरीशंकर हीरचंद ओझा 1863 में रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्म हुआ। सूर्यमल जी का हरणा गांव बूंदी में, जबकि गौरीशंकर हीरचंद ओझा जी का रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। 1908 से 1938 में
इन्होंने राजपुताना म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर पद पर कार्य किया। 1911 में इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा तथा बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा। जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जिसकी केवल 2 जिल्दें ही प्रकाशित हो सकी। पुस्तक प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपिमाला वनरक्षक का है। संस्करण 1894 और द्वितीय संस्करण 1918। अन्य पुस्तकें नागरी अंक और अक्षर, राजपुताना का इतिहास। राजपुताना का इतिहास किसकी रचना है? गौरीशंकर हेमचंद्र की। नागरी अंक और अक्षर किसकी रचना है? सूर्यमल मिशन जी की। 1914 में राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 ईस्वी में साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि मिली। इन्हें काशी विश्वविद्यालय से डी लीट की मानक उपाधि मिली। इन्होंने कर्नल टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड इंडिकेटिव का हिंदी में अनुवाद किया। डॉक्टर ओझा इतिहास और पुरातत्व के बेजोड़ विद्वान होने के साथ लिपि शास्त्र के ज्ञाता भी थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें राजस्थान का गिरिबन कहा जाता है। 1947 में रोयडा गांव में इनका देहांत हो गया। राजस्थान का गिरिबन कौन है? गौरीशंकर हेमचंद्र ओझा है। रोयडा गांव में इनका देहांत हो गया। कविराजा श्यामल दास ही कम नहीं थे भाई साहब, वीर विनोद के लेखक थे श्यामल दास। ढोंकलिया गांव भिलवाड़ा में दधवाड़िया जी का जन्म हुआ। 1836 को मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने इतिहास लिखने के काम सौंपा। वीर विनोद शंभू सिंह के समय 1871 में वीर विनोद लिखना प्रारंभ किया। 21 वर्ष का समय लगा व तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्च हुए। इस पुस्तक का अधिकांश लेखन महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित में रहते हुए किया शुरू करवाया। शंभू सिंह ने लिखा सज्जन सिंह के। महाराणा फतेह सिंह के काल में 1892 में पूर्ण हुई। 4 खंडों में प्रकाशित है। 2259 पृष्ठ है। मेवाड़ का इतिहास वर्णित है वीर विनोद में। महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रचलन पर रोक लगा दी। इसी पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। इस ग्रंथ द्वारा ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंदी की उपाधि दी। महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी और महामहोपाध्याय की उपाधि दी। 1893 में इनकी मृत्यु हुई। मुंशी देवी प्रसाद कानूनी या कानून की माता। जन्म 1848 मुंशी देवी प्रसाद का जयपुर में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में टोंक राज्य की सेवा में रहे। इसके बाद 1879 में जोधपुर राज्य की सेवा में चले गए। 1885 में जोधपुर के मुंशी पद पर नियुक्त हुए। जोधपुर के मुंशी पद पर कौन रहे? देवी प्रसाद। जन्म गांव जयपुर में। टोंक राज्य की सेवा में रहे। जोधपुर के मुंशी पद पर नियुक्त रहे। बाबर मुंशी देवी प्रसाद के कारनामे देखो। अब मुंशी देवी प्रसाद बैठे और उन्होंने क्या किया? बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा का हिंदी में अनुवाद कर दिया कि सब लिया हो भाई, अलग अलग कौन करेगा, एक इधर से इधर शुरू करता हूँ, सबका हिंदी अनुवाद कर देता। मुंशी देवी प्रसाद इन्होंने सबसे पहले मारवाड़ राज्य के लिए कानून बनाए और कानून विषय 13 पुस्तकें लिखी। मारवाड़ में कानून के लिए 13 पुस्तकें लिखी। इन्हें कानून की माता व कानून कहा जाता है। रचित ग्रंथ सोपन राजस्थान मुंशी देवी प्रसाद। मारवाड़ का भूगोल मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैण सिंह राजपूता ने का अबुल फजल, बीकानेर शासक राय सिंह को राजपूताना के कर्ण की संज्ञा दी। 1923 में जोधपुर में मृत्यु हो गई। दूरशाह आड़ा जी जन्म दूंदला गांव जोधपुर 1535। ये आड़ा गोत्र के चारण थे। वह अकबर के दरबारी कवि थे। दूरशाह जी का जन्म दूंदला जोधपुर में हुआ। दूरशाह आड़ा अंश लेगो अड़दा के पाग लेगो अड़दा में गेलोत राण जीत गई हो रसण मुंड जसणा डसे। आड़ा धूंधला गांव जोधपुर के थे। 1535 में जन्म हुआ। ये आड़ा चारण थे। अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने दूरशाह का सम्मान करते हुए 1 करोड़ का प्रसाव प्रदान किया। 1 करोड़ का प्रसाव किसे मिला था? दूरशाह जी आड़ा को। दूरशाह आड़ा की रचनाएं निम्न है। विरुद्ध छतरी, इसमें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा वर्णित है। कीर्तार बावनी, इसमें उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन है। विरुद्ध छतरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा वर्णित है। कीर्तार बावनी, इसमें उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन है। अन्य रचनाएं विरमदेव सोलंकी रदवा, झोलना श्री अमर सिंह जीरा, श्री कुमार अज्जाजीनी भूचर,
महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय दुर्सा आडा अकबर के दरबार में था। उन्होंने राणा प्रताप की प्रशंसा करते हुए परिस्थिति का चित्रण करते हुए कहा, अंश लेगो अणदा भाग लेगो अणदामी गेलोत राण जीत गयो दक्षिण मून दक्षिणा दसी दिशांश मुंह भैया मर्त सा प्रताप से। दुर्सा आडल की पीतल की प्रतिमा अतलगढ़ दुर्ग के अचलेश्वर महादेव मंदिर में विद्यमान है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर की एक बहुत बड़ी शख्सियत। जन्म बीकानेर में। बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। इन्हें पीतल नाम से साहित्य करते थे। 1517 के नागौर दरबार में अकबर की सेवा में आए और अकबर के दरबारी कवि बने। उच्च कोटि के कवि और विष्णु भक्त थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरौन का दुर्ग सौंपने की जिम्मेदारी दी। वेली किशन रुक्मणी रही। डिंगल शैली में इनकी रचना पृथ्वीराज ने गागरौन दुर्ग में रहकर ही की थी। ये श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा वर्णित है। वेली किशन रुक्मणी री प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी हुआ। दुर्सा आड़ने से पंचम वेद व उड़ीसा पुराण का एक कर्नल टॉड ने इसकी तुलना 10,000 घोड़ों के बल की है। दसम भागरता दोहा गंगा जीरा दोहा गंगा लहरी ठाकुर जीरा दोहा। डिंगल का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु 1600 ईस्वी का समय व स्थान अकबर को 6 माह पूर्व ही बता दिया था। इस प्रकार पृथ्वीराज की मृत्यु आगरा में ही निर्धारित समय पर हुई थी। केसरी सिंह बारठ देवपुरा शाहपुरा। जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत देवपुरा में। केसरी सिंह जी का जन्म देवपुरा शाहपुरा में हुआ। देवपुरा शाहपुरा 1872 में। चारण जाति के थे। डिंगल के कवि थे। इनकी कर्मभूमि कोटा रही। केसरी सिंह जी की कर्मभूमि कोटा रही। 1903 में महाराणा फतेह सिंह लाल कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड शप्तन के सम्मान समारोह में दिल्ली दरबार जा रही केसरी सिंह बारठ ने इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा को डिंगल के 13 सोटी चेतावनी चुंगटियाँ भेजी। जिन्होंने पढ़कर महाराणा दिल्ली जाकर भी दरबार में नहीं गए। अश्वघोष बुद्ध चरित्र हिंदी का अनुवाद किया। वीर भारत सभा इन्होंने अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में गोपाल सिंह करवा के साथ मिल गए। 1910 में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की। इन्होंने कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी। श्यामल दास की जीवनी किसने लिखी? केसरी सिंह बारठ जी ने। रचनाएं प्रताप चरित्र दुर्गादास चरित्र जसवंत चरित्र राजसिंह चरित्र रोटी रानी और कुसुमांजलि। कुसुमांजलि किसकी है? केसरी सिंह जी कुसुमांजलि अपने भाई जोरावर सिंह बारठ व पुत्र प्रताप सिंह बारठ को रासबिहारी बोस के पास प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा। रासबिहारी बोस का कथन है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही है क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। केसरी सिंह व अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रीय हित में डकैती कर धन संग्रहण करते हैं। इसी प्रयास के दौरान क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महंत प्यारेलाल की 1912 में हत्या कर दी। केसरी सिंह बारठ को साधु प्यारेलाल हत्याकांड 1914 में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। इन्हें बिहार की हजारीबाग जेल में जाना पड़ा। जेल अधीक्षक कर्नल मी की कृपा से सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले ही इन्हें छोड़ दिया। जेल से छूटने के बाद शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया। 1941 में इनका निधन हो गया। केसरी सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में। मूणोत नैण सिंह ओसवाल जैन परिवार जोधपुर में जन्म हुआ। पिता का नाम जयमल था। मूणोत नैण सिंह ओसवाल जैन परिवार जोधपुर में जन्म हुआ। मूणोत नैण सिंह का पिता जयमल मूणोत नैण सिंह के पिता जयमल थे। इन्हें राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। प्रारंभ में महाराणा गज्जी की सेवा में रहे। इन्हें जोधपुर राज्य का दीवान बना दिया। मूणोत नैण सिंह की रचनाएं। मूणोत नैण सिंह ख्यात राजस्थान के विभिन्न राज्यों व मध्य भारत का इतिहास वर्णित है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं विश्वसनीय ख्यात है। इसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी भाषा डिंगल है। इस रचना में कहीं भी है शब्द का प्रयोग
ह का प्रयोग नहीं हुआ है। राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है। इस ख्यात का हिंदी अनुवाद रामनारायण दुग्गड़ ने किया। इस ख्यात का संपादन बद्री प्रसाद सांकरिया, नारायण सिंह भाटी ने किया। नैणश्री ख्यात का संपादन बद्री प्रसाद सांकरिया और नारायण सिंह भाटी ने किया। अन्य रचनाएं मारवाड़ परगना विगत, जोधपुर राज्य का गजेटियर कहा जाता है। जोधपुर राज्य के राजस्व व ग्रामीण जीवन संबंधी तथ्यों का उल्लेख मिलता है। जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह दरबारी के कवि और दीवान थे। औरंगजेब शिवाजी के दमन के लिए जसवंत सिंह प्रथम को दक्षिण औरंगाबाद भेजा। साथ में नैणसी व उसका भाई सुंदरदास, नैणसी का भाई कौन था? सुंदरदास था, गए। सुंदरदास व नैणसी भी साथ में गए। जसवंत सिंह ने इनकी अनबन से हो गई। नाराज होकर महाराज ने कैद की सजा सुना दी। फिर 1 लाख रुपए देकर सजा से मुक्त होने को कहा, परंतु इन्होंने दंड का 1 रुपया भी नहीं दिया। तब महाराजा ने इसके जोधपुर भिजवाने की व्यवस्था की, लेकिन रास्ते में मरवा दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार दोनों भाइयों ने बंदी जीवन में दी जाने वाली यातनाओं से परेशान होकर कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताना का अबुल फजल कहा है। कालिका रंजन कानूनगो ने मूणोत नैणसी को अबुल फजल से भी अधिक योग्य बताया। जसवंत सिंह प्रथम ये मारवाड़ के महाराजा गज सिंह द्वितीय के पुत्र थे। इनकी शासनकाल 1638 से 1678 था। ये अपने बड़े भाई अमर सिंह को उत्तराधिकारी से वंचित कर मारवाड़ के शासक बने। शाहजहां ने इनको 4000 का मनसब व महाराजा की उपाधि दी। बुरहानपुरा में जन्म हुआ। माता रुक्मावती मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हुई। औरंगजेब ने कहा आज कुप्र का दरवाज़ा टूट गया। रचनाएं भाषा भूषण, जसवंत सिंह की भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत सार, सिद्धांत प्रबोध, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, गीता महात्म्य। भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत अलंकरण, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, गीता महात्म्य। 1658 में धर्मत का युद्ध, उज्जैन एमपी में ये युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य हुआ। जसवंत सिंह ने इस युद्ध में दारा का साथ दिया। जसवंत सिंह हारकर घायल होकर जोधपुर लौटा। इनकी रानी जसवंती ने बूंदी की 4 साल की बेटी ने किले के फाटक नहीं खोले। कन्हैयालाल सेठिया, अरे मात्र धरती धोरा रिया तो सुरंगा ने श्रमा वेड़े पर देव रमण ने आवे। इनको जस नरंदारी गावे, बिरखा बादलियां बरसावे, बिजली झालो देर बुलावे, बिरखा दोनियों हाथ लुटावे। कुदरत की है जो बहुत ही बारीकियों से धरती धोरा की रचना करने वाले कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के निवासी 1919 में इनका जन्म हुआ। इनका प्रथम काव्य वन फूल था। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं अग्नि वीणा के लिए इन पर राजद्रोह का इंजाम लगा। धरती धोरारी और जलम भूम सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। जलम भूम, धरती धोरारी है जलम भूम। पातल और पित्तल प्रसिद्ध कविता है। मायड रोहेलो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु पीड़ा युक्त संबोधन किया है। मायड रोहेलो किसने? कन्हैयालाल सेठिया जी ने। कुण जमीन रो धणी सामंतवाद का विरोध, लील टांड 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लील टांस पर निग्रंथ पर मूर्ति देवी ने ग्रंथ, शब्द पर सूर्यमल मिशन पुरस्कार, सतवादी पर टांटिया पुरस्कार। अन्य रचनाएं मिंजर, कुंकू, दीठ, अंधेरी काल, रमणियारा सोरठा, बाल्यावस्था में लिखा था रमणियारा सोरठा। तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, हेमाणी तेरा बाप रे हेमाणी कटे है मातृखोर। हेमाणी मतलब नाम निकालना। क्या सिद्ध कर रहे हो? हेमाणी मतलब वहाँ के खड़े होकर। लिकोड़ो, कक्को कोड रो गाँव, राजस्थानी कविता है गाँव। 2008 में मृत्यु होगी। 2012 में राजस्थान रत्न भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत 1916 में देवगढ़ राजसमंद में जन्म हुआ। रचना है टावरारी बाता, अमोलक बात, कैरे चकवा बात, डूंगजी ज्वारजीरी बात, बाबूजीरी बात,
सोरठ बीजारो बात, मांदल रात मूमल, पागो भारमले, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, बगड़ावत देवनारायण माँ गाथा, अमोलक केरे चकवा बात, अमोलक बात, मूमल, मांदल रात मूमल, बागो भारमले, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़। इन्होंने रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद गजबन के नाम से किया। इसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। 62 से 71 तक भीम राजसमंद से राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 72 से 78 तक राजस्थान राज्यसभा सांसद रही। 1984 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न, 2014 में निधन। फ्रांसीसी लेखक फ्रांसिस टेफ्ट ने फार्मा पार्ट टू द पीपल नाम से इनकी जीवनी लिखी। सीताराम लालस जोधपुर के नेरवा निवासी, इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा जिसमें 10 खंडों में विभक्त है। 2 लाख से अधिक शब्द हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबा की मसाल का है। सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा था। राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहते थे? सीताराम लालस को। विजय दांदेता या बिज्जी 1926 में बोरुदा जोधपुर में जन्म हुआ। यूरोपियन संस्थान बोरुदा के सह संस्थापक है। उपनाम बिज्जी है। राजस्थान का शेक्सपियर कहो या बिज्जी कहो। बातारी भुरमारी 14 खंडों में प्रकाशित। 10वें खंड में 1914 को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति अनुसार 13 खंडों में। अब बातारी बुलवारी 13 यदि ऑप्शन में हो तो 13 लगाने में, यदि 13 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 14 लगाने हैं। ठीक है। बाबू के 3 हथियार हैं। 14 इनकी चतुराई। लघु कहानी संग्रह दुविधा व अन्य कहानियाँ। इनकी दुविधा कहानी पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई। इसी कहानी को हबीब तनवीर ने चरणदास चोर नामक नाटक में रूपांतरित किया। श्याम बेनेगल ने चरणदास चोर फिल्म बनाई। प्रकाश झा ने परिणति फिल्म बनाई। इसके बाद में इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई। मतलब फिल्म बनी है। दुविधा पर दुविधा फिल्म, फिर चरणदास चोर नाटक, फिर चरणदास चोर फिल्म बनी, फिर परिणति फिल्म बनी, फिर पहली फिल्म बनी। अलेकू हिटलर, अन्य रचनाएं मारो बदलो, तीड़ो राव, दूर, उलझन, रोक, अंतराल, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश, साहित्य और समाज, प्रेमचंद के पात्र, अंतराल, राजस्थानी लोकगीत, मेरो दर्द ना जाने कोई, निबंध मेरो दर्द ना जाने को। 1953 से 55 ईस्वी के बीच हिंदी मासिक प्रेरणा का संपादन किया। 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित इनके कथाओं का संकलन भारतीय ज्ञानपीठ के सपन प्रिया के नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद द डिप्लोमा शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ। द डिलेमा। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, चूड़ामणि पुरस्कार, पद्मश्री और राजस्थान रत्न दिए गए। रामकरण आसोपाग 1857 बडलू गांव मारवाड़। रामकरण आसोपा का जन्म बडलू मारवाड़ में हुआ। राज रूपक के अनुसार रामकरण आसोपा ने मारवाड़ी को ही राजस्थानी भाषा बताया। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण तैयार किया। इन्होंने एलपी टोसीडोरी के साथ रहकर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वृहत डिंगल शब्दकोश तैयार की। वह डिंगल शब्दकोश किसने तैयार किया? रामकरण आसोपा ने। इन्होंने गीत पर मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी। गीता पर मारवाड़ी भाषा में टीका किसने लिखी? रामकरण आसोपा ने। रामकरण आसोपा की अन्य रचनाएं इतिहास निबंध, मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का सांस्कृतिक इतिहास और राज रूपक किसकी रचना है? रामकरण आसोपा की। भावभट्ट बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। संगीत ग्रंथ हैं भावभट्ट के अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, पहले विलास फिर रत्नाकर, फिर वर्तमान। अनूप संगीत वर्तमान मतलब पहले विलास फिर रत्नाकर और फिर वर्तमान। विलास, रत्नाकर, वर्तमान। अन्य अलग है। अनुपांकुश अलग करना याद पड़ेगा। अनुपांकुश, अनूप रागमाला, गमन मंजरी की टीका और मुरली प्रकाश। विलास, रत्नाकर, वर्तमान। विलास, रत्नाकर, वर्तमान। अनुपांकुश, अनूप रागमाला, गमन मंजरी, टीका, मुरली प्रकाश भावभट्ट की रचनाएं।
महाकवि माघ। संस्कृत के महाकवि माघ का जन्म भीनमाल जालोर में हुआ। 7वीं सदी के उत्तरार्ध और 8वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जालण था मालण। माँ की पत्नी का नाम वलन था। इनके पिता का नाम दत्तक था। माघ दानवी थी। अत्यंत दानशीलता के कारण जीवन के अंतिम दिनों में दरिद्र हो गई। शिशुपाल वध। माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वध। इसमें माघ ने साहित्य, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, न्याय, ज्योतिष, प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण जीवन व राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश किया। ब्रह्मगुप्त खंड खाद्यम भीनमाल जालोर में हुआ था। ब्रह्मगुप्त का जन्म। ये गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में 628 में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने खंड खाद्यकम ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्त इन ग्रंथों का अनुवाद अरबी व फारसी भाषा में हुआ। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथों में वर्गमूल, घनमूल लिखने की सरल विद्या लिखी। शून्य के गुणधर्मों को व्याख्या भी की। इन ग्रंथों में ब्रह्मगुप्त का ज्यामितियों के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। ब्रह्मगुप्त एक खगोल शास्त्री थे। ये कांस्टेबल में आया हुआ है। इनकी 2 रचनाएं थी। भीनमाल जालोर में हुआ जन्म तो ठीक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यकम ब्रह्मगुप्त की रचना है, ठीक है। माघ की रचना क्या है? शिशुपाल वध एकमात्र रचना है माघ की। चंद्रपदाई लाहौर में जन्म हुआ। पिता का नाम वैण था चंद्रपदाई के, जो अजमेर के चौहानों के राजपुरोहित थे। कौन? चंद्रपदाई और इनके पिता। चंद्रपदाई दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के न केवल राज्य के भी बल्कि सलाहकार व मित्र भी थे। इन्होंने अस्त्र शस्त्र की भी विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। युद्ध के समय सदैव सेना के साथ रहकर अपने रण कौशल का परिचय देते थे और अन्य समय में रचनाएं लिखते थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रपदाई द्वारा रचित ये रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। महाराणा कुंभा ये मेवाड़ के शासक थे। रचना है संगीत राज। यह कुंभा का सबसे बेहद व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें गीत, वाद्य व नृत्य तीनों विधाओं का समावेश है। इसकी रचना 1509 में चित्तौड़ में की गई। यह ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। संगीत राज गीता का पाठ नृत्य वाद्य रस के साथ। संगीत राज में गीता का पाठ नृत्य वाद्य रस के साथ। गीता का पाठ नृत्य वाद्य व रस के साथ। गीता का पाठ नृत्य वाद्य रस के साथ। गीता का पाठ नृत्य वाद्य और रस के साथ। पाठ रत्न कोश, गीता रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। संगीत मीमांसा संगीत ग्रंथ है। सूर प्रबंधन गीत गोविंद के पदों व रागमाला ताल संबंधी विवरण दरबारी संगीतज्ञों व आचार्यों का उल्लेख है। सूर प्रबंधन में रसिक प्रिया जयदेव कृत गीत गोविंद पर लिखी टीका है। कामराज रतिचार कामशास्त्र पर लिखी टीका। चंदी शतक की व्याख्या है। संगीत रत्नाकर पर लिखी टीका है। मंडन गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से संबंधित थे। इसके पिता का नाम क्षेत्रांक या खेता था। यह कुंभा के प्रधान शिल्पी थे। कौन? मंडन। दरबारी साहित्यकार भी थे। मंडन की रचनाएं देवमूर्ति प्रकरण, रूपावतार मंडन। देवमूर्ति प्रकरण दूसरा नाम है रूपावतार मंडन। मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी। प्रसाद मंडन देवालय, महल, मंदिरों के निर्माण की जानकारी। वास्तु राजवल्लभ मंडल मूर्तिकला व मूर्ति निर्माण संबंधी जानकारी। आवास गृह नगर रचना। वास्तुशास्त्रम वास्तुकला की जानकारी। वास्तु मंडनम वास्तुकला की सह विस्तार जानकारी। वास्तुसार वास्तुकला की जानकारी। वास्तुशास्त्र में वास्तुकला की जानकारी और वास्तुसार में वास्तुकला की जानकारी। रूप मंडन मूर्तिकला विषय ग्रंथ है। कोदंड मंडन धनुर्विद्या संबंधी। कोदंड मंडन धनुर्विद्या।
शकुन मंडन शकुन है अपशकुन का वर्णन। वैद्य मंडन व्याधियों के लक्षण व निदान का वर्णन। नाता वास्तु मंजरी नाता मंडन का भाई था नाता। नाता की प्रमुख रचना वास्तु मंजरी जो संस्कृत भाषा में स्थापत्य कला पर आधारित है। गोविंद गोविंद मंडन का पुत्र था। गोविंद की रचना कला निधि। कुंभा की रचनाओं के साथ कला निधि हमेशा ऑप्शन में दी जाती है, किंतु कला निधि तो गोविंद की है और वास्तु मंजरी आती है तो वो तो वास्तु मंजरी नाता की है। गोविंद की रचनाएं कला निधि वास्तु कला पर। कला निधि उद्धार धारिणी और द्वार दीपिका। चक्रपाणी मिश्र यह महाराणा प्रताप की दरबारी कवि थे। चक्रपाणी मिश्र इनके पिता का नाम उग्र मिश्र था। चित्तौड़ की तलहटी में बसा पिंपली गांव इस परिवार को मिला हुआ था। 4 ग्रंथों की रचना की मिश्र जी ने। विश्व वल्लभ मूर्तिमाला व्यवहार दशा राजाभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ मूर्तिमाला व्यवहार दशा राजाभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ मूर्तिमाला व्यवहार दशा राज्याभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ की रचना में मिश्र ने जिस स्रोत का सहारा लिया उसमें ब्रह्मगिरिकृत व्रत संहिता मुख्य है। चक्रपाणी मिश्र ब्रह्मगिरि से बड़ा प्रभावित था। चक्रपाणी मिश्र ब्रह्मगिरि से बड़ा प्रभावित था। साधुमाला ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे। साधुमाला इनकी रचनाएं झूलना महाराजा राय सिंह जीरा, झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, झूलना अकबर पातशाह जीरा, झूलना राव अमर सिंह गज सिंह गोदरा। सारंगधर ये हमीर चौहान रणथंभौर के गुरु राघव देव के पुत्र व दामोदर के पुत्र थे। सारंगदेव इन्होंने हमीर रासो सारंगधर संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ सारंगधर पद्धति की रचना की। पद्धति संहिता और हमीर रासो। सारंगधर पद्धति सारंगधर संहिता और हमीर रासो की रचना किसने की? सारंगधर ने। राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने मूर्णत नैण सिंह को कहा है। कौन सा गलत है? चौथा गलत है। वंश भास्कर महाकाव्य था सूर्य मिश्र जी का। बूंदी के इतिहास लिखा सूर्यमल जी ने। कविता से बहादुरी की भावना सूर्यमल जी की। मेवाड़ के निवासी थे, हाड़ौती निवासी थे। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा, वातारी पलवारी विजयदान देता, आरबीएससी अनुसार 13 खंड और अन्य 14 खंड। दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताओं किस शासक पक्ष में लिखी? दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में। दुर्सा जी आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप। लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारड की चेतावनियारा चौंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गई कि उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी यात्रा रद्द कर दी? फतेह सिंह। सूर्यमल मिश्र की रचनाएं वीर सतसई कवि। चंद्रप्रदाई का अन्य नाम था पृथ्वी भट्टा, पिता वेण थे। बलवंत विलास की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्र ने। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सूत्रधार मंडन द्वारा लिखित नहीं है, प्रासाद मंडन है। वास्तुसार मंडन तो उसकी है। वास्तु मंजरी नाता की है। व्यवहार दशा चक्रपाणी मिश्र की है। महाकाव्य माघ द्वारा शिशुपाल वध। एनान से नैंडगिरी जो राजस्थान जेम्स टॉड धरती द्वारा कन्हैयालाल सेठ वेलिकेशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौर रानी चुंडावत के बारे में सही नहीं है। लक्ष्मी कुमार जी बात। 2012 में राजस्थान रत्न मिला। इसमें 2014 में मिलेगा। 14 में निधन हुआ था। राजस्थान रत्न 2012 में मिला। भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री सम्मानित किया। सही है। हिंदी और राजस्थानी भाषा के लेखन किया। 72 से 78 में राज्यसभा की सदस्य रही। सही है। सूर्यमल मिश्र रचित नहीं है। ललित कलाम नहीं। वीर सतसई है। रामानंद जाट है। संतोष बेव के। लीलटान शब्द और निर्ग्रंथ के लेखक है। शब्द पर सूर्यमल मिश्र, कन्हैयालाल सेठिया, मूर्णत नैण सिंह जोधपुर के। पहली निर्माण निम्नलिखित में से लेखकों की किस कहानी पर आधारित पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? विजयदान देता। हबीब तनवीर का शरणदास चोर नाटक मूल रूप से रचित है। एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। विजयदान देता था। कविता कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल गई? ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए। चेतावनी चौंगटिया। संगीत पर लिए गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है?
सभी कुंभा द्वारा रचित है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन और रसिक प्रिया। सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? विराट ने। वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखा? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन। 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 154वीं जयंती थी? सूर्यमल मिश्र की 2010 में 154वीं थी, जबकि सूर्यमल मिश्र की 2024 में 218वीं है। अब 25 आएगा तो 19वीं हो जाएगी, 26 आ जाएगा तो 20वीं हो जाएगी और 27 आ जाएगा तो 21वीं हो जाएगी। वेलिकेशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी। डिंगल का एनौंस पृथ्वीराज राठौड़। वीर सत्सई लेकर सूर्यमल मिश्र। संगीत ग्रंथ, संगीत सार, संगीत राज, संगीत उल्लास में से किस एक की रचना कुंभा ने की? संगीत राज की। चेतावनी राज चुंगटियाँ फतेह सिंह के लिए लिखे गए थे। तीड़ो राव हले को हिटर विजय दान देता। कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? डिंगल में। विजय दान देता के बारे में सत्य है, दोनों सत्य है। विजय दान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है जिनकी कहानी चरणदार चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजय देता रूपांतरण संस्थान के सह संस्थापक है। कवि सूर्यमल मिश्र की रचना किस भाषा में? हड़ौती में। मारवाड़ परगना विगत गुणोन्यासी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेलिकेशन रुक्मणी किस भाषा में? डिंगल में। कुंभा द्वारा रचित नहीं, राजवल्लभ मंडन का है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया कुंभा की। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र ने। संगीत की साहित्य की रचना महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई। कलानिधि गोविंद की है, वास्तु मंत्री नाथा की है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।